तो देखो ब्रांड न्यू डे के प्रॉपर ट्रेलर को लेकर अपडेट कंफर्म हो गई है और इसी के साथ यहाँ पर वेनम को लेकर भी एक अपडेट है जिससे बताया जा रहा है कि वेनम ब्रांड न्यू डे में पीटर ही नहीं बल्कि 3-4 और कैरेक्टर्स के साथ बॉन्ड बनाने वाला है। और इसी के साथ डूम्सडे मूवी से भी एक बिग अपडेट निकल कर आ रही है जिससे बताया जा रहा है कि इसी मार्च मंथ में डूम्सडे मूवी का एक बिग इवेंट होने वाला है जिसको मार्वल एज ए टीजर के तौर पर यूज कर सकता है या फिर कुछ और बिग अपडेट्स लीक कर सकता है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे और इनके अलावा भी कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स हैं उन्हें भी क्लियर करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचवी। तो देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्रॉपर टीजर ट्रेलर डेट बताने से पहले मैं आपको डूम्सडे की तरफ से आने वाली कुछ अपडेट्स को क्लियर कर देता हूँ। तो देखो डूम्सडे की तरफ से अपडेट ये निकल कर आ रही है कि अर्थ 828 जो कि फंटास्टिक यूनिवर्स है, एक्चुअली वो यूनिवर्स डूम्सडे का मेन यूनिवर्स होने वाला और यही यूनिवर्स डूम्सडे में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। जिससे आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मेन यूनिवर्स या फिर मेन अर्थ, तो अर्थ 616 है, तो ये 828 हमें क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि उससे इनकर्जन स्टार्ट होने चाहिए, उसी से सारे इवेंट कनेक्टेड होने चाहिए, तो ये यूनिवर्स यहाँ पे कनेक्टेड है ही क्यों? तो देखो ये वाली बात बिल्कुल सच है कि अर्थ 616 मेन यूनिवर्स है एंड मेन टाइमलाइन है, बट इनकर्जन जो स्टार्ट होने वाले हैं या फिर इनकर्जन का जो हब होने वाला है वो अर्थ 828 से ही होने वाला है। जिसका मतलब ये है कि अर्थ 828 मेन यूनिवर्स है इनकर्जन की स्टार्टिंग का। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक अपडेट और क्लियर कर देता हूँ कि अर्थ 828 वही यूनिवर्स है जो कि कैप्टन अमेरिका के पास्ट में जाने की वजह से और पैगी के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से जो अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुई थी वो आगे जाकर अर्थ 828 यूनिवर्स बनी। तो देखो याद करो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अर्थ 828 अब मेन यूनिवर्स बन चुका है इनकर्जन्स के लिए, बट इसकी टाइमलाइन लॉकी की थ्रोन वाली टाइमलाइन एंट्री से कनेक्टेड है ही नहीं, मतलब अभी लॉकी ने इस टाइमलाइन को पकड़ा ही नहीं है। तो देखो अर्थ 828 यूनिवर्स के कंट्रोल में या फिर लॉकी के कंट्रोल में तभी आ पाएगी जब कोई बड़ा कैरेक्टर या फिर लॉकी जैसा कोई बड़ा कैरेक्टर एक्चुअली में इस यूनिवर्स को विजिट कर लेता है, तो वो टाइमलाइन लॉकी कंट्रोल में या फिर उसकी ट्री से कनेक्टेड हो जाएगी। तो देखो आपने लॉकी सीजन 2 ध्यान से देखा होगा तो उसके एंड वाले एपिसोड में लॉकी कहीं जा रहा होता, तो वो लॉकी कहीं और नहीं बल्कि कैप्टन का पीछा करते हुए अर्थ 828 विजिट करता है। तो ये चीज हमें लॉकी सीजन 2 में तो नहीं दिखाई गई, बट ये डूम्सडे में अब पक्का दिखाई जाएगी। अब ये वाली टाइमलाइन मतलब अर्थ 828 जो टाइमलाइन है वो लॉकी के कंट्रोल में आ चुकी है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम भी हो चुकी है। जैसे लॉकी कंट्रोल में जब से ये टाइमलाइन आई है तभी से इस टाइमलाइन के बारे में डॉक्टर डूम को पता चल चुका है। जिससे फाइनली डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स में कैप्टन का पीछा करते हुए जाएगा और डूम को जब कैप्टन इस यूनिवर्स में मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी कैप्टन इसी यूनिवर्स में है, तो उस टाइम पर वो कैप्टन को टपका कर टाइमलाइन या फिर इनकर्जन जो स्टार्ट हुए थे उनकी स्पीड एक्चुअली में इनहेंस कर देगा या फिर स्टॉप कर देगा। तो इसके बाद अब आते हैं मेन अपडेट पर। तो मेन अपडेट निकल कर आ रही है ब्रांड न्यू डे की तरफ से, जिससे बताया जा रहा है कि ब्रांड न्यू डे का मेन इंपॉर्टेंट ट्रेलर आने वाला है 17 मार्च को। जिससे याद करो कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि 10 और 17 मार्च में से किसी एक अपडेट पर या फिर किसी एक डेट को बिग अपडेट आएगी ब्रांड न्यू डे को लेकर, जो कि अब मार्वल ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि ब्रांड न्यू डे का मेन इंपॉर्टेंट ट्रेलर आने वाला है 17 मार्च को। तो इसके बाद अब बात करते हैं वेनम के बारे में। तो देखो वेनम को लेकर अपडेट ये निकल कर आ रही थी कि ब्रांड न्यू डे में वेनम सबसे पहले अपना होस्ट जो बनाने वाला वो स्कॉर्पियन को बनाने वाला और स्कॉर्पियन के बाद वेनम डायरेक्टली पीटर से कनेक्ट हो जाएगा। बट अभी जो रिसेंटली में अपडेट निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि वेनम सबसे पहला होस्ट बनाएगा किसी एक नॉर्मल पीपल को, जिसके बाद वो उससे अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, फिर उसके बाद जाएगा वो स्कॉर्पियन से और स्कॉर्पियन के बाद वो एक बिग कैरेक्टर से कनेक्शन बनाएगा और फिर उसके बाद वो पीटर से कनेक्शन बनाएगा। जिससे स्कॉर्पियन के बाद वो थर्ड कैरेक्टर कौन होने वाला है इसके बारे में तो अपडेट नहीं है, बट हाँ उस कैरेक्टर को लेकर ये जरूर बताया जा रहा है कि वो एक बिग कैरेक्टर होने वाला है। और इसी के साथ एक बात और, जिससे वेनम डायरेक्टली स्टार्टिंग से ब्रांड न्यू डे में पीटर का होस्ट नहीं बन जाएगा ना, मिडिल ऑफ द मूवी के अंदर पीटर का होस्ट बन जाएगा, वो बनेगा मूवी के एंड ऑफ द 10 से 15 मिनट पहले। और एंड वाले मोमेंट पर पीटर को फाइनली ब्लैक स्पाइडरमैन क्रेजी सूट मिल जाएगा जो कि एक्चुअली में टोबी मैगवायर को मिल चुका था। तो इसके बाद अब आते हैं डूम्सडे पे। तो देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन इंपॉर्टेंट ट्रेलर आने वाला है 17 मार्च को, बट इसी के एक हफ्ते बाद मतलब 26 मार्च को आने वाला है डूम्सडे की तरफ से एक बिग अपडेट। और ये बिग अपडेट बहुत बड़ी होने वाली है। तो हो सकता है कि मार्वल इस दिन अपना मेन इंपॉर्टेंट ट्रेलर या फिर टीजर ड्रॉप कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस दिन को मतलब 26 मार्च को सेकंड चेयर अनाउंसमेंट टीजर ड्रॉप कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल डूम्सडे की तरफ से कुछ कास्ट रिवील कर दे या फिर कुछ बिग अपडेट ड्रॉप कर दे या फिर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ड्रॉप कर दे। मतलब ये है कि 26 मार्च एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, बट अभी इस चीज़ को लेकर अभी क्लियर ऑफिस नहीं आई है कि हाँ इस चीज़ को ये रिवील होगा, ये अपडेट पब्लिश होगी या फिर ये चीज़ हमें देखने के लिए
मिलेगी। बट हाँ, मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूँ कि 26 मार्च को आप मार्वल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर थोड़ी नजर रखना। हो सकता है कि कोई अपडेट या फिर बिग अपडेट ड्रॉप हो जाए, बट मुझे कुछ पता चलेगा तो गारंटेड मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर ला के दूंगा। तो इसके बाद अब आते हैं सीक्रेट वॉर के ऊपर। तो सीक्रेट वॉर को लेकर भी यहाँ अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि सीक्रेट वॉर की फिल्मिंग अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी। और ये अपडेट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इससे पहले कॉमिक कॉन होने वाला, तो कॉमिक कॉन में मार्वल सीक्रेट वॉर मूवी को लेकर कुछ बिग अपडेट अनाउंस कर सकता है। क्योंकि हम सबको ये वाली अपडेट तो मिल ही चुकी है कि सीक्रेट वॉर 2 पार्ट्स में स्प्लिट होने वाली है, मतलब इसके 2 पार्ट्स आएंगे। बट मार्वल जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है कि सीक्रेट वॉर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ही रहा है, तो वो उससे पहले उसकी बिग अपडेट को अनाउंस करेगा, और वो करने वाला है कॉमिक कॉन के अंदर। तो देखो, जुलाई वाले कॉमिक कॉन को लेकर मार्वल का विजन बिल्कुल क्लियर है, जिससे मार्वल ने अभी से अपना नाम रजिस्टर करा दिया है कि हाँ, इस वाले कॉमिक कॉन में मार्वल पार्टिसिपेट करने वाला और अपने बिग मूवीज की अपडेट को पब्लिश करेगा। बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मार्वल इस कॉमिक कॉन के अंदर कितनी सारी अपडेट पब्लिश करेगा, या किस मूवी को लेकर अपडेट पब्लिश करेगा, या फिर वो छोटी मोटी अपडेट्स लेके आ रहा है। ये चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। तो देखो, यहाँ पर एक सीक्रेटली अपडेट ये भी निकल कर आ रही है, जो कि मार्वल अभी डूम्सडे की रीशूट्स करने वाला है, जो कि अब करने वाला है मार्च मंथ में या फिर अगले मंथ में। तो इसी दौरान मार्वल सीक्रेट वॉर के भी कुछ सीन्स को यहाँ पे शूट करने वाला है। तो देखो, ये वाली बात तो हम सबको पता है कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर दोनों मूवीज आपस में कनेक्टेड है। तो इन दोनों के सीन जब आपस में शूट हो जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये सीक्रेट वॉर के शूट्स हैं या फिर ये डूम्सडे के शूट्स हैं। और ये हर मूवी के साथ होता है जो कि आपस में कनेक्टेड होती है, जिससे उनके शूट्स पहले ही शूट कर लिए जाते हैं, जो कि एक्चुअली में उनको आपस में या फ्यूचर में उन्हें कनेक्शन दिखाना होता है। तो ये सारी चीजें सीक्रेट वॉर के साथ होने वाली हैं या फिर एक्चुअली हो ही चुकी हैं। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर एक अपडेट और क्लियर कर देता हूँ, जो कि डूम्सडे से कनेक्टेड, और ये थोड़ी हैप्पी वाली अपडेट है, जिससे हम सबको पता है कि डूम्सडे में काफी सारे कैरेक्टर्स टपकने वाले हैं और ऑलमोस्ट वो सारे कैरेक्टर्स अवेंजर्स होने वाले हैं। बट अभी रिसेंटली में इनसाइडर की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रही है कि डूम्सडे में जितने भी सुपर हीरोज होने वाले हैं, चाहे वो एक्समैन हो, फंटास्टिक कैरेक्टर्स हो, अवेंजर्स हो, वकांडियन हो, या फिर एक्चुअली कोई भी सुपर हीरोज हो, वो सब के सब डूम के हाथों ऑलमोस्ट डूम्सडे में मारे ही जाने वाले हैं। जिससे ये सारे कैरेक्टर डूम्सडे में डूम के हाथों मारे जाएंगे, बट ये सीक्रेट वॉर में वापस आ जाएंगे, और इनको वापस लाने वाला कोई और नहीं बल्कि डूम ही होने वाला है। तो अभी ये सब होने कैसे वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, डूम्सडे में डूम सब चीजों को खत्म करने के बाद बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने वाला है, जहाँ पर सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। बट जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर लेगा तो वहाँ पर रहने वाले लोग एक्चुअली में होंगे ही नहीं। तो इसी वजह से डूम सभी कैरेक्टर्स, लोग या फिर जितनी भी उनकी जरूरत की चीजें, उन सभी को दोबारा से जिंदा करेगा। बट वो जिंदा करेगा एक्चुअली में सीक्रेट वॉर के बैटल वर्ल्ड में। बट एक इंपॉर्टेंट बात की, जब डॉक्टर डूम इन सभी कैरेक्टर्स, ह्यूमंस या पीपल्स को जिंदा करेगा तो एक्चुअली उनकी याददाश्त पूरी तरह से इरेज कर देगा, मतलब पास्ट लाइफ उन्हें एक्चुअली में याद ही नहीं रहेगी। उन्हें याद रहेगा एक्चुअली में डॉक्टर डूम एंड डॉक्टर डूम की पूरी क्रिएशन। और ये अब 100% कंफर्म हो गया कि सीक्रेट वॉर में इसी तरीके से हमें सब कुछ दिखने वाला है। तो इसके बाद अब बात करते हैं टोबी मैगवायर के बारे में। तो देखो, हम सबको पता है कि टोबी मैगवायर का यूनिवर्स एक्समैन एंड म्यूटेंट के यूनिवर्स से टकराकर कोलाइड होने वाला है। बट मैं आप सबसे ये कहूँ कि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को एक्समैन डिस्ट्रॉय भी करने वाले हैं एंड उसको बचाने भी वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे होने वाला है, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने आने वाले हैं डेडपूल, वुल्वरीन एंड मैग्नेटो, बट उसी को सेव करने के लिए आने वाले हैं प्रोफेसर एक्स एंड बाकी एक्समैन कैरेक्टर्स। तो देखो, इस अपडेट से यहाँ पर ये तो पता चले जाता है कि वो एक्समैन कैरेक्टर्स ही हैं जो कि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं एंड टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को बचाने वाले भी एक्समैन कैरेक्टर्स ही हैं। बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या वो एक्चुअली में टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर वो टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को सेव कर लेंगे। तो इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि एक्समैन कैरेक्टर्स कितना भी कर लें, टोबी मैगवायर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होना है तो होना ही है। और आपको क्या लगता है कि टोबी मैगवायर का यूनिवर्स एक्समैन कैरेक्टर्स के बचाने के बावजूद भी इनकर्जेंस में इंक्लूडेड होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो के अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।